चलिए जानते हैं बिहार की तमाम 15 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। तेजस्वी यादव के नाम पर 2 वोटर कार्ड का मामला सामने आया है। उनके द्वारा दिए गए पहचान नंबर का चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो रहा है। आयोग ने उनसे असली दस्तावेज जमा करने को कहा है। अगर किसी के पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड निकलते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर वो सच्चे भारतीय हैं तो ऐसे बयान नहीं देंगे। कोर्ट ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है। कोर्ट ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, बात संसद में कहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर यूपी सरकार और शिकायत करने वाले को नोटिस भेजा है। पटना में सड़कों पर ट्रैफिक ठीक रखने के लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है जो 30 अगस्त तक चलेगा। डीएम और एसएसपी ने मिलकर 9 टीमें बनाई हैं जो पटना के 6 इलाकों के साथ साथ फुलवारी शरीफ और दानापुर में काम करेंगी। ये टीमें सड़क से अतिक्रमण हटाएंगी, गैरकानूनी वेंडिंग और पार्किंग को हटाएंगी और पौधे भी लगाए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने छपरा में बुद्धिजीवियों से बात करते हुए कहा कि बिहार पिछले 35 साल से 2 ही नेताओं के बीच फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें एक मौका दे और अगर वह भी धोखा दें तो 5 साल बाद हटा देना। ये बात उन्होंने उस समय कही जब किसी ने मंच से पूछा कि उन पर कैसे भरोसा किया जाए। केसरिया में मुकेश सहनी ने कहा कि अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक रोटी कम खानी पड़े तो भी चलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल सुधारना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर पंचायत स्तर पर पढ़ाई और इलाज की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और नौकरियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पटना जिले के सभी सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए हर स्कूल को 50,000 रुपए दिए गए हैं। इस पैसे से स्कूलों में क्लासरूम का सामान, पानी की सुविधा, टॉयलेट और स्मार्ट क्लास जैसी चीजें खरीदी जाएंगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि स्कूलों को यह पैसा 15 दिन के अंदर खर्च करना होगा। प्रशांत किशोर जो जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने सारण में लोगों से कहा कि हर प्रखंड में नेत्रहाट जैसा स्कूल खोला जाएगा। जब तक ये स्कूल नहीं खुलते तब तक बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई फ्री करवाई जाएगी और फीस सरकार देगी। उन्होंने जनता को जन सुराज का पूरा प्लान भी समझाया। मतदाता लिस्ट में नाम बना रहे, इसके लिए पटना में चल रहे वेरिफिकेशन के दौरान चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों ने पहले सिर्फ फॉर्म जमा किया था अब उन्हें अपने दस्तावेज भी देने होंगे। शहरों में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है, उन्हें डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। बाकियों को जरूर देना होगा, नहीं तो नाम हट सकता है। सीबीएसई ने कहा है कि अगले साल की बोर्ड परीक्षा देने के लिए बच्चों की अपार आईडी जरूरी होगी। स्कूलों को 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों की अपार आईडी बनवानी है और सही जानकारी भेजनी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी और 10वीं की दूसरी परीक्षा मई में होगी। बोर्ड ने 3 बड़ी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने को कहा है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है जो एनडीए से ऊपर हो। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दिखाई और कहा कि वह हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे। चिराग का कहना है कि बिहार के विकास के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार है और उन्हें पूरा यकीन है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत होगी। सब्जी उगाने वाले किसानों को अब सरकार बीज और पौधे सस्ते दामों पर देगी। इसके लिए उद्यान विभाग ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। ये योजना रबी और गर्मी की फसलों के लिए चलाई जा रही है ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके। किसानों को 75% तक अनुदान मिलेगा जिससे वे अलग अलग सब्जियां उगा सकेंगे। बिहार में अगले 4-5 दिन तक बारिश ज्यादा हो सकती है। पटना और कई जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि सीवान, शिवहर और गोपालगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में कई इलाकों में पानी भर गया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो उसे राशन और पेंशन भी नहीं मिलेगी। इस पर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन असल में यह पूरी तरह सही नहीं है। पेंशन और राशन जैसी सरकारी योजनाओं के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी नहीं होता। आधार कार्ड, राशन कार्ड या बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज से भी इन योजनाओं का लाभ मिलता है। यानी सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम कटने पर पेंशन या राशन बंद नहीं होता।